देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो 3 तारीख को मीटिंग हुई, हमने उसमें सेक्शन वाइज ये बताया कि कानूनों में क्या गलतियां हैं, कानूनों में क्या खामियां हैं। और वो हमने इसलिए बताया था सेक्शन वाइज ताकि जो प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार पूरा जो ये दुष्प्रचार कर रहे थे कि भाई किसान तो भ्रमित हैं, किसान बहकाए गए हैं, किसानों को गुमराह किया गया है, तो मोदी सरकार के उस दुष्प्रचार की पोल खोलने के लिए हमने सेक्शन वाइज बताया। हमारे सीनियर लीडर्स ने बताया कि जो आपका ट्रेड एंड कॉमर्स वाला कानून है, इसका कंसेप्ट ही गलत है, क्योंकि जब जब फसलों की प्रोक्योरमेंट सिस्टम में सरकार का रोल कम होता है और कॉर्पोरेट का रोल बढ़ता है तो किसानों का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है। हमने एग्जाम्पल भी दिए, हमने एग्जाम्पल दिया बिहार का। बिहार में 2006 में आपने सरकारी प्रोक्योरमेंट सिस्टम खत्म कर दिया, सरकारी मंडियां समाप्त कर दी, तो आज बिहार का क्या हाल है। वहां का जो मक्का मेन फसलों में से एक है, उसका सरकारी रेट तो 1850 रुपए क्विंटल है, लेकिन वो व्यापारी खरीद रहे हैं 500 से 600 रुपया क्विंटल में। अब तक वहां पे धान की खरीदी शुरू भी नहीं हुई है। आज के दिन हालात ये है कि बिहार के किसान खेती छोड़ के दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमने दूसरा एग्जाम्पल दिया, जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश का। पिछले 6 महीनों का एक डाटा आया है और ये डाटा गवर्नमेंट के ही पोर्टल ई अनुज्ञा से है, जिसमें यह बताया गया है कि जब से कृषि अध्यादेश लागू हुए तब से आज तक हालात ये हैं कि मध्य प्रदेश, जहां का मंडी एक्ट सबसे बेहतरीन एक्टों में से एक है, वहां पे 268 कृषि मंडियों में से 47 मंडियां पूरे तरीके से खत्म हो गई, ठप हो गई। 143 मंडियों में कारोबार 50 से 60% कम हो गया। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इन्हीं 6 महीनों में मंडी का टैक्स कलेक्शन 600 करोड़ था, अब की बार मात्र 220 करोड़ हो गया। वहां पे कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। ये हमने सारी बातें पॉइंट वाइज वहां पे बताई। हमने फिर एग्जांपल दिया, एक तमिलनाडु का भी एग्जांपल दिया, उझावर संथई मार्केट का, जहां पे प्रोक्योरमेंट सिस्टम में गवर्नमेंट ने अपना रोल बढ़ाया। वो एक स्मॉल स्केल पे वो एक एक्सपेरिमेंट था। तो वहां सरकार ने ही किसानों को फ्री में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी दी, फ्री में उनको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दी, फ्री में उनको वेइंग इक्विपमेंट दिए। तो वहां का रिजल्ट ये रहा कि दूसरी मार्केट के मुकाबले किसानों को अपने कृषि उत्पाद का 25% ज्यादा रेट मिला और कंज्यूमर्स को भी दूसरी मार्केट के मुकाबले 20% कम रेट पे कृषि उत्पाद मिले। ये सारे पॉइंट्स हमने वहां पे बताए। हमने बताया ट्रेड एंड कॉमर्स के सेक्शन नंबर 5 में आपने क्या लिखा है। आपने बात की है ई मार्केटिंग की, और आप दूसरी तरफ कहते हैं आप बिचौलिए खत्म करना चाहते हैं। ई मार्केटिंग से तो बिचौलिए बढ़ते हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल है असम के चाय के किसानों का, हमारे सामने एग्जाम्पल है केरल के रबड़ के किसानों का। ई मार्केटिंग में होता क्या है, ये सारी बातें हमने मीटिंग में हमारे सीनियर लीडर्स ने रखी। उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता जिससे वो फिजिकल डिलीवरी सुनिश्चित कर पाए। उसको सिंप्लीफाई करके आपको बताएं, मान लीजिए एक व्यक्ति ने घर बैठे बैठे ऑनलाइन किसी किसान का सामान खरीद लिया। वो क्या करता है, उसके पास सामान की फिजिकल डिलीवरी नहीं होगी, वो आगे किसी दूसरे को बेच देगा अपना प्रॉफिट बना के। वो दूसरा क्या करेगा, अपना प्रॉफिट बना के किसी तीसरे को बेच देगा, चौथे को बेच देगा। ऐसे कम से कम 10-15 उसकी सेल हो जाती है, उसकी रीसेल होती है उसकी। तो इससे होगा क्या कि उस पर्टिकुलर कृषि उत्पाद का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और किसान को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो पूरा हमने मैकेनिज्म होता है, इसको बड़ा सिंप्लीफाई करके हमारे सीनियर लीडर्स ने बहुत बखूबी रखा। उसके बाद हमने बताया उसमें कि जो आपका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आपने चेंज किया है, आप बात कर रहे हैं कि भाई इससे किसानों को स्टोर करने की अनुमति मिल जाएगी, जब वो अपना स्टोर करेंगे, जब रेट ज्यादा होगा, जब बिकेगा। ये जो गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है, हमने इसको पूरे तरीके से इसकी पोल खोल दी। हमारे लीडर्स ने एक एक करके ये बताया कि हमारे देश में 85% तो छोटे किसान हैं, उनके पास स्टोरेज करने की क्षमता है ही नहीं। 2-2 कमरों के मकान हैं, वो उन कमरों में खुद रहेंगे या अपना अनाज स्टोर करेंगे। और दूसरी बात, उसके सेक्शन नंबर 2B में गवर्नमेंट ने ये साफ लिखा है कि यदि जो पेरिशेबल आइटम्स हैं उनका रेट 100% बढ़ा और नॉन पेरिशेबल का 50% बढ़ा, तो दोबारा से स्टॉक लिमिट लग जाएगी। और वो दोबारा से स्टॉक लिमिट सिर्फ किसानों पे लगेगी, किसी कंपनी, किसी वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट या किसी प्रोसेसर पे नहीं लगेगी। तो इससे तो साफ हो जाता है कि गवर्नमेंट ने ये बदलाव सिर्फ अंबानी अडानी के फायदे के लिए किया है। फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बताया। उसके सेक्शन नंबर 8B और सेक्शन नंबर 9 में गवर्नमेंट ने लिखा है कि कोई भी व्यापारी, कोई भी कंपनी वाला किसान की जमीन ले सकता है कॉन्ट्रैक्ट पे, और उस जमीन के ऊपर कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है। और उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम के तहत लोन ले सकता है। अब एक बेसिक सी ये बात है, कोई भी लोन हमारे देश में लिया जाता है आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो वो किसी ना किसी चीज की गारंटी के ऊपर लिया जाता है। तो यहाँ पे किसान की जमीन गारंटी होगी। तो गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे, और भी हमने बहुत सारे कई चीजें गिनवाई। ना तो गवर्नमेंट के मंत्रियों के पास कोई जवाब था और ना ही गवर्नमेंट के अधिकारियों के पास कोई जवाब था। वो बगले झांकने लग गए थे।
तो ये कहना जो गवर्नमेंट और सरकारी तंत्र जो ये दुष्प्रचार कर रहा है कि भाई किसान जवाब नहीं दे पाए, ये पूरे तरीके से गलत है, ये भ्रमित है। मैं ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो आपके सीनियर लीडर्स हैं वो बड़ी बहादुरी से, बड़ी ईमानदारी से वो आपका पक्ष रख रहे हैं। ना तो वो पीछे हट रहे हैं, ना वो किसी से डर रहे हैं, ना वो किसी से दब रहे हैं। और एक और जो इसमें महत्वपूर्ण बात है, जो यस और नो का जो दिखाया गया था वहां पे फाइल पे लिख के, वो तो 5 तारीख को हुआ था। और ये जब हुआ था, जब हम 3 तारीख को सारा आर्ग्यूमेंट हो गया, उसके बाद हम 5 तारीख की मीटिंग में पूछ रहे थे कि भैया आप बताइए आपका जवाब क्या है, तो गवर्नमेंट फिर उलझाने का प्रयास कर रही थी। तो 3-4 घंटे तक ये उलझाने का प्रयास गवर्नमेंट का चलता रहा। तो उसके बाद हमारे लीडर्स ने तय किया कि अपनी फाइलों के ऊपर यस और नो लिखिए और टेबल से 2-2 फुट अपनी चेयर दूर कर लीजिए और मौन व्रत शुरू कर दीजिए। मीटिंग के अंदर ही सत्याग्रह शुरू हो गया। 1 घंटे तक ये चला सत्याग्रह। तो ये इसीलिए किया गया था ताकि गवर्नमेंट ये घुमाना बंद करे और सीधे सीधे पॉइंट पे आके जवाब दे। तो ये इसका पूरा हुआ था 3 और 5 वाली मीटिंग में। और ये जो सरकार जो दुष्प्रचार कर रही है, कुछ पर्टिकुलर मीडिया प्लेटफॉर्म्स दुष्प्रचार कर रहे हैं किसानों के खिलाफ, ये गलत है। और अंत में एक ये बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है कि इनको निरस्त किया जाए, उस आर्ग्यूमेंट के पीछे लॉजिक ये है कि प्राइवेट मंडियों का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट अपने आप में फ्रॉड है। अभी गवर्नमेंट ने लिखित में हमें ये प्रस्ताव भेजा कि भाई वो ये करने को तैयार है कि प्राइवेट मंडियों में भी उतना ही टैक्स रहेगा जितना एपीएमसी में है। तो उसके प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए अभी तो गवर्नमेंट ने उतना ही टैक्स कर दिया, लेकिन बाद में गवर्नमेंट कैबिनेट एक फैसला लेगा, उसको फिर कम कर देगा, जैसा जीएसटी के केस में हो रहा है। कभी ये टैक्स बढ़ा देते हैं, कभी ये टैक्स कम कर देते हैं। तो ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है। तो किसान का एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो जाएगा। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जब फाउंडेशन ही गलत है, जब नींव ही गलत है, तो उसके ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी होगी वो बिल्डिंग भी गलत होगी। इसीलिए आप इन कृषि कानूनों को निरस्त कीजिए, इनको रद्द कीजिए, एमएसपी गारंटी का कानून बनाइए, प्रस्तावित बिजली बिल रद्द कीजिए और पराली जलाने को लेकर किसानों का शोषण बंद कीजिए। ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। सरकार एक चीज बोल रही थी कि भी उन्होंने आपको प्रस्ताव भेजा, लेकिन कल तक आपने उसका कोई भी जवाब वापसी उनको लिखित रूप में नहीं दिया। नहीं, जिस दिन सरकार का ये प्रस्ताव हमारे पास आया था तो हमने मीडिया के माध्यम से उसी दिन बता दिया था कि हम इस प्रस्ताव को खारिज करते हैं, हमें ये मंजूर नहीं है। उसके बाद हमने लिखित में भी दे दिया। और गवर्नमेंट बहुत दिनों से ये बात कह रही है कि हम बातचीत करेंगे, हम बातचीत करना चाहते हैं, हम बातचीत के लिए बुलाएंगे, ऐसे ऐसे वो टर्म्स यूज कर रहे हैं। और हमारे लीडर्स ने भी ये बार बार बोला मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं हमारी तरफ से, लेकिन कोई कॉन्क्रीट गवर्नमेंट की तरफ से ना तो कोई इन्विटेशन आया, ना कोई बातचीत की बात कही गई। जो देश चलता है वो मीडिया में बाइट देने से नहीं चलता है, वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन से चलता है। कोई लिखित प्रस्ताव भेजे सरकार, उसके ऊपर फिर हम विचार करेंगे। अब आप एग्जांपल ले लीजिए सुप्रीम कोर्ट का भी, हमें तो सिर्फ मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार में क्या बातें हो रही हैं। हमारे पास तो कोई अभी तक ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ नहीं है। फिर सरकार हमें ये पूछती है कि आप जवाब दें। काहे का जवाब दें भाई? पहले आप तरीके से, एक ऑफिशियल तरीके से भेजिए तो सही। उसके बाद हमारे सीनियर लोग हैं जिनको 50-50 साल का अनुभव है, वो विचार करेंगे, वो चर्चा करेंगे और फिर आपको जवाब देंगे। आपको क्या लगता है ये जो अभी डेडलॉक लगा हुआ है ये किस तरीके से खुलेगा? देखिए, अब गेंद है वो सरकार के पाले में है। सरकार पहले ये कह रही थी कि किसान भ्रमित हैं, तो हमने ये बता दिया किसान भ्रमित नहीं है, किसान सब कुछ अच्छे से जानता है। और हमारे लीडर्स की तो छोड़िए, जो हमारे आंदोलन में 10-10 साल के बच्चे हैं वो भी सरकार के सवालों का जवाब दे सकते हैं। वो भी ये बता सकते हैं कि किस तरीके से कृषि कानून किसानों की मौत के फरमान है। तो गेंद तो सरकार के पाले में है। अब सरकार देखे कि वो हमारी मांगे कब पूरा करती है। ये लड़ाई सिर्फ कृषि की है, सिर्फ जो विलेजेस में खेती करते हैं ये उनकी है कि पूरे देश की है? आप अपने लिए, सिर्फ किसान अपने लिए लड़ रहे हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं, या पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, जो ये लड़ाई है ये पूरे देश की लड़ाई है। जैसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, यदि आप एक एग्जांपल मैं आपको दूं, पानी का अगर हम एग्जांपल लें तो पानी बहुत प्रचुर मात्रा में है और पानी को कोई बनाता नहीं है, वो प्रकृति ने हमें दिया है। उसको भी ये कंपनियां 20 रुपया 50 रुपया की बोतल में बेचते हैं, जो बहुत एबंडेंस में है, जो बहुत बड़ी मात्रा में हमारी प्रकृति में है। जब अनाज की बात आएगी, यदि वो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में चला गया तो ये कितनी लूटमार करेंगे अंबानी अडानी जैसे लोग, शायद आज हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये गेहूं को भी 1 किलो हजार रुपए में बेचेंगे, ये किसानों से खरीदेंगे 5 रुपए 10 रुपए में और कंज्यूमर को बेचेंगे हजारों रुपए का। तो इसीलिए ये लड़ाई हर देशभक्त भारतीय की है और अब तक हमें हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, हर वर्ग का सहयोग मिल रहा है और उसी सहयोग के कारण ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, यूथ को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये फसलों को बचाने के साथ साथ नस्लों को भी बचाने की लड़ाई है।
जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, यूथ को इनका धन्यवाद करना चाहिए। इन्होंने तो अपना अधिकतर जीवन काट दिया। जो इस आंदोलन में इतनी कड़कड़ाती ठंड में जो ये सड़कों पर जो ये हैं आज के दिन, ट्रॉलियों में सो रहे हैं, ये हमारे और आपके लिए सो रहे हैं। ये फसलों के साथ साथ नस्लों को बचाने की लड़ाई है मेरे भाइयों। यदि हम आज घर से नहीं निकले तो शायद कल हम लड़ाई लड़ने लायक, आंदोलन करने लायक नहीं बचेंगे। तो मेरा यही निवेदन है, किसी की भी रगों में यदि किसान का खून है तो आज वो घर से निकले, आज वो अपनी आवाज बुलंद करे। और युवाओं को मैं खासकर ये कहना चाहता हूं कि आंदोलन अब तक शांतिपूर्ण है, आगे भी शांतिपूर्ण रहेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। और कुछ लोग, शहरी लोग, हमारे जो शहरी दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे पास तो जमीन ही नहीं है तो हम किस लिए आंदोलन में आए। तो उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, मान लिया आपके पास जमीन नहीं है, लेकिन जमीर तो होगा ही। और यदि जमीर है तो आज इस अन्नदाता के लिए खड़े होइए। जो आपकी प्लेट में जो खाना आता है, जो रोटी आती है, वो आप गूगल से या फेसबुक से डाउनलोड नहीं करते हैं, वो किसान के खेत में वो उगता है और उससे आपका पेट भरता है। तो इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी भाई अधिक से अधिक मात्रा में इस आंदोलन में सहयोग करें। अभी 5 बॉर्डर हैं जो बंद हैं, हम तो कहते हैं पूरी दिल्ली के सारे रास्ते बंद होने चाहिए, जैसा हमारे लीडर्स ने कहा। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान एकता मोर्चा जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन के जो ऑफिशियल पेजेस हैं, आप वहां पे जुड़िए, अधिक से अधिक उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको ऑफिशियल जानकारी मिलती रहे और जो ये सरकारी तंत्र और जो गोदी मीडिया दुष्प्रचार कर रहा है, इस दुष्प्रचार से हम बच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।